वेलकम टू एनी वीडियो। आपका स्वागत है ऑल चीज 630 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का त्रिविमीय ज्यामिति वन शॉट हम पढ़ेंगे। आज ये लेक्चर कम से कम 1 घंटे का तो होगा, अगर उससे कम या होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम सीखेंगे सारा आज कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं रेखाओं के दिक् कोज्यायन क्या होते हैं। ठीक है, तो दिक् कोज्यायन रेखा की होती हैं जैसे यहाँ से किसी बिंदु पर इनका जो झुकाव होता है एक्स वाई जेड अक्षों का, उसको हम लिखते हैं एल बराबर कॉस अल्फ़ा और एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। ठीक है, ये होते हैं हमारे दिक् कोज्याएं होती हैं। ठीक है, और इन दिक् कोज्याओं को हम ऐसे भी लिखते हैं एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग प्लस एन का वर्ग बराबर 1 होता है। ठीक है, और इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो हमने बता दी। ये होती हैं दिक् कोज्याएं। ठीक है, यहाँ पर दिक् अनुपात क्या होते हैं? तो दिक् अनुपात वो होते हैं जो दिक् कोसाइन के दिक् अनुपात की समानुपाती संख्याएं दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए दिक् अनुपात के लिए आपको जो सूत्र याद रखना होता है हमेशा, तो इसका आपका सूत्र ये होता है ये होता है आपका एल बराबर, ठीक है, एल बराबर प्लस माइनस ए बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, तीनों रेखाओं के अंडर रूट में। ठीक है, इसमें जैसे एम बराबर दिक् अनुपात आपका निकालना होता है तो ये भी प्लस माइनस होता है, बी बटे अब लगाना है इसमें अंडर रूट में लिखना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये और आपका तीसरा बच्चा एल बराबर प्लस माइनस आपका होता है सी बटे में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये होती हैं आपकी दिक् अनुपात। ठीक है, ये आपके दिक् अनुपात के सूत्र हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताएंगे केवल इस लेक्चर में, और कोई आपको ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। अगर आपको दो रेखाओं की मिलाने वाली रेखाओं के दिक् अनुपात और दिक् कोज्याएं पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपके लिए एक हम प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। तो हम प्रश्न नोट कर ले रहे हैं, उसके लिए आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक सवाल जिसमें दिया गया है दो बिंदुओं, ये ए है और ये बी बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात तथा दिक् कोज्याएं ज्ञात करिए। तो आपके इस टॉपिक से एक एक सवाल और एक सूत्र आपको बताते चलेंगे और आपका एक लेक्चर में पूरा टॉपिक क्लियर करा देंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, दिक् अनुपात और दिक् कोज्याएं। तो दिक् अनुपात इसकी क्या होती है, तो हम निकालते हैं दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो दिक् अनुपात आपका हो जाएगा, यहाँ पर दिक् अनुपात हो जाएगा आपका, देखो x2 माइनस x1, ठीक है, और y2 माइनस y1 और यहाँ पर z2 माइनस z1। ये तो हो गए आपके दिक् अनुपात। ठीक है, और दिक् कोज्याएं क्या होती हैं, दिक् कोज्याएं देखो दिक् कोज्याएं जैसे L, ठीक है, बराबर M बराबर N, ये होती हैं। ठीक है, लेकिन इनको निकालना का तरीका मैं शॉर्ट बताता हूँ। देखो x2 माइनस x1 लिखना है, ठीक है, x2 माइनस x1 और बटे में आपको AB, जो इसके ये दिए हैं तो दिक् अनुपात। ठीक है, और इसमें भी करना है आपको y2 माइनस y1 और बटे में AB, ठीक है, AB, और इसमें भी आपको करना है z2 माइनस z1 और बटे में AB। ठीक है, और जहाँ पर AB क्या है, AB आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर AB बराबर ये अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये है आपका ये। ठीक है, इतना आपको समझ में आया है, तो चलिए आगे बढ़ते। देखो तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अगर जैसे आपको दिया जाए सदिश, ठीक है, तो सदिश जैसे आपको दिया जाए वेक्टर a बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप। ठीक है, तब इसमें पूछ दिया जाए इसके दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन कहाँ है। तो दिक् अनुपात तथा दिक् कोसाइन, तो दिक् कोज्याएं क्या होंगी इसकी, दिक् कोज्याएं इसकी क्या होंगी, चलिए आपको बताते हैं इसमें कि इसकी दिक् कोज्याएं और दिक् अनुपात क्या होंगे। देखो इसके दिक् अनुपात जैसे ये दिखाई दे रहे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी होंगे। ठीक है, और दिक् कोज्याएं क्या होगी, अंडर रूट में इसका पूरा अंडर रूट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसका ये दिखाई दे रहा है यहाँ
इसी प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर b बटे में, तो b बटे में इसका यही सेम कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही कर देंगे। और c बटे में भी आप यही कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, जी आपको कर देंगे सी स्क्वायर। ठीक, ये आपकी हो जाएंगी। मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ऊपर वाला आप याद रखें या न रखें, ये आपको याद रखना है मेन फॉर्मूला। अगर आपको कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक्स अक्ष की दिक्कोजियाँ क्या होंगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स अक्ष की दिक्कोजियाँ, ठीक है, दिक्कोजियाँ, एक्स अक्ष की दिक्कोजियाँ क्या होंगी, तो आपको बताना है कि एक्स अक्ष की दिक्कोजियाँ होती हैं एल बराबर कॉस 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे है तो 0 होगा। ठीक है, एम बराबर कॉस 90 और एन बराबर कॉस 0 1 कॉस 90। ठीक है, कॉस 90 90 90। तो यहाँ पर ये हो जाएंगी आपकी 1,0 0 1,0 0 0। ठीक है, ये हो जाएंगी आपकी एक्स अक्ष के सापेक्ष दिक्कोजियाँ। अगर इसी प्रकार आपसे पूछ दिया जाए कि वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष के सापेक्ष कोजियाँ, तो आपको पता है कि वाई अक्ष के सापेक्ष एक्स कॉस 0, तो कॉस 0 कितना बनाएगा, कॉस 90 बनाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष से बनाएगा तो कॉस हो जाएगा 90 एल बराबर, और यहाँ एम बराबर हो जाएगा कॉस 0, क्योंकि बाई एक्स के सवाल बाई एक्स पे बनाएगा तो 0 बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एल एन बराबर हो जाएगा कॉस 90। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0,1,0, ये हो जाएगा आपका बाई अक्ष के सापेक्ष दिक्कोजियाँ। और देखिए यहाँ पर जेड अक्ष के सापेक्ष भी सेम दिक्कोजियाँ बनेंगी। क्या बनेंगी, देखो 0,0,1, ये आपकी जेड अक्ष के सापेक्ष है। मतलब देखो जिसके सापेक्ष बोल दे, ठीक है, उसको 0, उसको केवल आपको एक्स रखना है। जैसे एक्स के सापेक्ष तो 1, तो वाई के सापेक्ष तो 1, और जेड के सापेक्ष तो ये वाला 1। ठीक है, और आपको सब 0 कर देना है, नॉर्मल याद रखना है, इतनी चीज़ें आपको। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ए बी सी संरेख होते हैं जब होते हैं, देखो कब होते हैं, जब ए बी के दिग अनुपात, ठीक है, ए बी के दिग अनुपात और बी सी के दिग अनुपात, दिग अनुपात कैसे होते हैं, मतलब ए बी समान होते हैं बी सी के, तब होते हैं ये संरेख। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ये आपकी बेसिक कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि आपको दिक्कोजियाँ पूछी गई हैं। इसमें देखो आपको दिया है अल्फा बराबर, मतलब जो इसका कोण बनता है वो 90 दिया है, और बीटा बराबर कोण दिया है 135, और गामा बराबर दिया है आपको 45। मतलब ये कितने कितने अंश के कोण बने हुए हैं वो आपको कोण दिए गए हैं। तो इसके आपको पूछा गया कोजियाँ पूछी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिक्कोजियाँ क्या होंगी, तो यहाँ पर देखिए दिक्कोजियाँ आपकी होंगी यहाँ पर एल बराबर कॉस 90, एम बराबर कॉस 135 और एन बराबर कॉस 45। ठीक है, ये आपकी हो गई। तो आपको यहाँ पर पता है कि कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 135 का मान होता है माइनस में 1/√2, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो देखिए ये आपको दिक्कोजियाँ मिल गई हैं, यही आपसे प्रश्न पूछा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर तीसरे प्रश्न में आपको दिग अनुपात दिया है। क्या क्या दिया है, दिग अनुपात, तो यहाँ लिख लेते हैं दिग अनुपात। ए बराबर दिया है 18, बी बराबर आपको 12 और सी बराबर -4, ये दिया है दिग अनुपात। क्या दिए यहाँ पर लिख लेते हैं दिग अनुपात। और दिग कोसाइन पूछे हमसे, क्या पूछे हैं, दिग कोसाइन। तो दिग कोजियाँ पूछी हैं, क्या पूछी हैं, दिग कोजियाँ। तो यहाँ पर दिग कोजियाँ होती हैं आपकी, देखो एल बराबर ए बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसी बराबर एम बराबर में होती है बी बटे में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और यही ऐसी होती है एन बराबर में सी बटे में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये होती हैं आपकी दिग कोजियाँ। तो दिग कोजियाँ देखो आपको यहाँ पर ये निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सब में निकालना है, और ए बी सी आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ कर दो, ए का वर्ग कितना है 18, तो -18 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग और प्लस -4 का वर्ग। तो 18 में 18 कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 18 में 18 आपका हो जाएगा 324, और प्लस आपका 12 में 12 144, और प्लस
4 को 16 हो जाएगा और ये टोटल जोड़कर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 484। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इसका अंडर रूट का मान निकलेगा 22 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिग अनुपात क्या हो जाएंगे, एल बराबर हो जाएगा आपका ऋण का 18/22 और एल एम बराबर हो जाएगा आपका 12/22 और यहाँ एन बराबर हो जाएगा आपका ऋण 4/22। ठीक है, तो यही आप आंसर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते। तो देखिए यहाँ पर आपको चौथा प्रश्न दिया है। इसमें देखो मैंने बताया था कि किसी 3 रेखाएं से मतलब इसमें बोला गया है कि बिंदु दिए हैं और हमसे पूछा गया है कि इसमें संरेख है। तो यार 2 3 4 और बी बराबर आपको दिया है ऋण 1 ऋण 2 और 1 और सी बराबर में दिया है 5 8 और 7। ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इसके ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो संरेख होने के लिए हमने आपको कंडीशन बताई थी। तो हमने आपको क्या बताया था कि आपको ए बी के दिग अनुपात और बी सी के दिग अनुपात निकालने हैं। और ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए बी के दिग अनुपात। तो यहाँ लिखना है हम ए बी के दिग अनुपात। ठीक है, दिग अनुपात के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये आपका x1 ये y1 ये z ये x बाई 1 और x2 बाई 2 z2। ठीक है, ये है। तो आपको घटाकर इसमें लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो, एक ये रहा ऋण 1 और ऋण 1 में से ऋण के 2 गए। ठीक, और कॉमा ये ऋण 2 और ऋण 2 में से ऋण 3 और ये ऋण 1 और ऋण का 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 3, ये हो जाएगा ऋण 5 और ये हो जाएगा ऋण 3। तो बराबर आपका a1 बराबर हो जाएगा ऋण 3 और b1 बराबर हो जाएगा आपका ऋण 5 और c1 आपका हो जाएगा ऋण 3। ठीक, ये आपके हो गए दिग अनुपात। क्या हो गए, दिग अनुपात। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, अब हमें निकालना है बी सी के दिग अनुपात। बी सी के दिग अनुपात। ठीक है, बी सी के दिग अनुपात। तो बी सी के दिग अनुपात भी ऐसे निकालेंगे कि यहाँ से भी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं, क्या निकलेंगे आपके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, ये देखो 5 है, ये 5 और माइनस में हमें करना है 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 8 है और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2 और फिर ये 7 है और ये रहा 1, तो माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया 6, ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 6। तो यहाँ पर a2 बराबर हो जाएगा 6 और b2 बराबर हो जाएगा 10 और c2 बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये आ गए आपके दोनों के दिग अनुपात। अब दोनों के दिग अनुपातों को हमने क्या बताया था, आपको क्या करना है। अब देखो इन दोनों के अनुपात करके देखते हैं। अब अनुपात जब करेंगे तो इन दोनों के अनुपात आपको बराबर मिलेंगे। अनुपात बराबर निकलेंगे तो रेखा संरेख है। ठीक है, तो यहाँ पर a1 a2, तो a1 आपका कितना है, यहाँ पर देखो ऋण 3 है, तो ऋण 3 और नीचे कितना है 6, तो 6 2 एकम 2 तो ऋण 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ करो b1 b2। ठीक है, b1 b2 ऋण 5 है और नीचे 10 है, ये भी आ जाएगा आपका ऋण 1/2 और c1 और c2 बराबर कितना है ऋण 3/6, ये भी आ जाएगा ऋण 1/2। देखिए आपके दिग अनुपात दोनों बराबर आए हैं, सब में ऋण 1/2 ऋण 1/2 आए, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, अतः ये बिंदु संरेख है। ठीक है, तो आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो अब हमें बच्चों पढ़ना है यहाँ पर रेखा का सदिश समीकरण। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो कुछ ज़्यादा हिंदी लिखवाएंगे नहीं, तो आपको सीधा सीधा आप पढ़े इतना जानते ही हैं। तो यहाँ पर लिख लें हम रेखा का सदिश समीकरण। ठीक है, तो रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, तो रेखा का सदिश समीकरण होता है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ठीक है, ये होता है रेखा का सदिश समीकरण। ठीक है, तो चलिए, और इसी में जब बोलते हैं हम कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो कार्तीय समीकरण क्या होता है, इस रेखा का कार्तीय समीकरण होता है आपका x माइनस x1 बटे a और बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c। ये होता है आपका कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो ये आपको समीकरण दिमाग में होने चाहिए। देखिए यहाँ पर दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं a, b से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण।
रेखा का समीकरण, सदिश समीकरण। ठीक है, सदिश समीकरण, सदिश समीकरण क्या होता है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये होता है आपका दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सदिश समीकरण होता है। इसका कार्तीय समीकरण, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सदिश रेखा का कार्तीय समीकरण देखो ये होता है कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण ये होता है आपका, तो ये भी आपको याद रखना है, बाय ए एक्स माइनस एक्स वन बटे x2 माइनस x1 और बराबर में बाई माइनस बाई वन बटे बाई टू माइनस बाई वन और बराबर ये होता है z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। ये होता है आपका। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो इसको आपको नोट करना है। इसमें आपको पूछा जाएगा सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण दीजिए। तो यहाँ पर हमें बिंदु पहले लिख लेते हैं जिससे वीडियो लंबी ना हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है बच्चों, तो इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमें दिया है वो हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं। यहाँ पर हमें दिया है ए वेक्टर बराबर 5i प्लस 2j माइनस 4k और बी वेक्टर बराबर हमें दिया है 3i प्लस 2j माइनस 8k। ठीक है, ये इतना हमें दिया। तो यहाँ पर बिंदु ए से जाने वाली, ठीक है, ए से जाने वाली तथा सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, ए प्लस लेमडा बी, तो इसमें आपको मान भर देना। ठीक है, तो इसमें आपको भर देना है। तो यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 4k कैप और प्लस लेमडा 3i प्लस 2j माइनस 8k। ठीक है, यही आपका आंसर है। और आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, इस लेक्चर में आपकी लाइट चली जा चुकी है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।